Hello friends, I am Shivani and this is the part 10 of Maid Revenge Chinese Drama। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखती है टिनाया जो कि अभी उसके साथ जो भी गवर्नर के साथ हादसा हुआ है ये देख के ना वो काफ़ी दुखी होती है। समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्या ना करे। वो सही गलत के बीच में जो है डिफरेंस नहीं कर पाई है, जिससे कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला उठा लिया, बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा लिया। एंड यहाँ पर वो सोच रही होती है कि किस तरीके से वो जो चाकू था वो उसे गवर्नर ने ही दिया था कि जब भी तुम डेंजर में हो या परेशानी में हो तो इसे हमेशा अपने पास रखना और जो भी तुम्हारा एनिमी हो उसे मारने में एक बार भी कतराना नहीं। एंड वो सोच रही होती है कि कैसे वो चाकू आज उसने गवर्नर के सीने में ही मार दिया। एंड यहाँ पर गवर्नर की उसे बातें याद आ रही होती है कि गवर्नर ने उससे कहा कि तुम यही चाहती थी ना एंड तुमने जो है वो सब कुछ कर लिया। एंड इसके सामने गवर्नर का वो बुरा हाल उसे बार बार दुख पहुंचा रहा था। कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि अगर गवर्नर बुरा है तो गवर्नर ने उसके ऊपर लगने वाली गोली अपने सीने पर क्यों ले ली। एंड यहाँ पर तो सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से गवर्नर ने जो है यहाँ पर पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उसे अपनाया। एंड यहाँ पर हमेशा जब पूरी की पूरी फैमिली उस पर अत्याचार कर रही थी तो गवर्नर ने ये ना जानते हो कि वो सही है कि गलत, हमेशा सिर्फ एनी का टियाना का ही साथ दिया। एंड ये चीज़ें उसके दिमाग में आ रही होती है कि अगर गवर्नर उसके लिए इतने अच्छे हैं तो यहाँ पर वो ऐसा क्यों कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो सही और गलत की चीज़ों के बीच में फंस गई थी। पीछे से हम देखते हैं कि यूजी आ जाता है एंड यहाँ पर यूजी उसके पास आता है एंड उसको जो है संभालने की कोशिश करता है, जिससे टियाना और जोर जोर से रोने लगती है। एंड यहाँ पर टियाना से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन टियाना जो है यहाँ पे रोने लगती है एंड उसके हाथों में जो है गवर्नर का हाथों का खून होता है तो उसको जो है बार बार दुख हो रहा था। वहीं हम देखते हैं कि एक तरीके से जो यूजी है उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था एंड यहाँ पर उसके मन में ना एक खुशी सी दिखाई देती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि टियाना जो है इस चीज़ से कितनी ज़्यादा डिप्रेस है, कितनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है एंड उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि उसने किया क्या है आखिर। इस तरीके से वो परेशान होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है खाने के लिए आते हैं। टियाना जो है आके यहाँ पर जो महारानी होती है उनको गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने जो है गवर्नर नहीं होते एंड गवर्नर के बारे में उसकी मॉम बात ही करी होती है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आते हैं और लेफ्टिनेंट बताते हैं कि एक्चुअली में जो है गवर्नर खाना खाने नहीं आ सकते हैं क्योंकि वॉर होने वाली है। वॉर से रिलेटेड जो है उन्हें सारा काम जो है अपने मेंशन या फिर वो रूम में करेंगे एंड यहाँ पर वो काफ़ी टाइम तक रूम से बाहर नहीं आ सकते एंड मैं जो हूँ उनका खाना लेने के लिए खुद आऊँगा। एंड यहाँ पर किसी को वहाँ पर आने की सफाई करने की भी जरूरत नहीं है एंड यहाँ पर वो या तो अपने रेजिडेंस पर रहेंगे, इसी तरीके से काम रहेंगे। एंड यहाँ पर वो बात बता रही होती है जिसपे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि इस तरीके से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी एंड यहाँ पर जो है हम मानते हैं कि उसे काम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें हम देखते हैं लेफ्टिनेंट उसे बताते हैं कि हाँ सर ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि वो अगले महीने जो है मिस जेनी से जो है वो शादी करने के लिए रेडी हैं। एंड ये सुनते ही तो मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वहीं पर जो टियाना होती है वो सूप पी रही होती है तो ये सुनते हैं कि शादी होने वाली है अगले महीने, उसके हाथों से सूप की चम्मच गिर जाती है लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को संभालती है। फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है लेकिन कहीं ना कहीं मॉम काफ़ी खुश होती है। कहती है सच में उसने ये कहा, तो कहता है कि हाँ उन्होंने अपना जो है माइंड बना लिया है, आप अब जो है तैयारी आपको ही करनी है। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि अरे बहुत अच्छी बात है, मैं सारी तैयारियां खुद कर लूँगी, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जो है मैं शादी की तैयारी करना शुरू करूँगी। एंड यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले जो है गवर्नर की शादी होगी और फिर यूजी की। इस तरीके से उसकी जो दादी होती है वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन कहीं ना कहीं टियाना जो होती है उसके मन में एक दुख कि उस एक तो अभी उसके साथ एक हादसा हुआ एंड यहाँ पर ये न्यूज़ सुनते ही ना उसके मन में एक अजीब सा दुख आ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो एनी के पास बैठकर जो अपना दुख बांट रही होती है। एनी पागल हो चुकी होती है, वो छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है। एंड यहाँ पर जो टियाना होती है वो उसके मन में जो भी दुख होता है, जो भी बातें होती है यहाँ पर वो एनी के सामने करती है। जिसपे कि एनी उससे टियाना जो है एनी से कहती है कि मैंने जो है कल गवर्नर को जो है मारने की कोशिश करी एंड यहाँ पर मैंने जो है अपना बदला भी पूरा ले लिया। लेकिन जब मैं उनको जो है उनके सीने में वो चाकू मार रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी जिस्म में नहीं, मैं कहीं ना कहीं अपने जिस्म को नुकसान पहुँचा रही हूँ और मेरे जो दिल में है ये चीज़ करके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। एंड यहाँ तुम क्या सोचती हो एनी कि क्या मैं गवर्नर को लाइक करती हूँ, क्या मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि इस तरीके के वो बदले वाली भावना कब मेरी जो है यहाँ बदल गई। एंड इस तरीके से वो एनी के बारे में सारी बातें बता रही होती है कि मुझे नहीं पता कि वो जो कल हादसा हुआ वो कैसा हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुना तो मैंने ये भी है कि अगले महीने जो है गवर्नर शादी कर लेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा ये सुन के बहुत बुरा लगा। वहीं हम देखते हैं एनी तो अपना खेलने में लगी रहती है लेकिन टियाना जो है उससे अपना सारा दुख दर्द बांटती रहती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टियाना कहती है कि अगले महीने मेरी भी शादी यूजी से हो जाएगी, मुझे नहीं पता कि मैं जो हूँ किस तरीके से रहूँगी। एंड यहाँ पर गवर्नर जो है किसी और औरत से शादी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नर मेंशन पे जो है टियाना जो है यहाँ पर गवर्नर से मिलने के लिए जाती है, सोचती है कि उसे एक बार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो एक बार गेट को खटखटाने की कोशिश करती है, फिर वो चलने लगती है एंड यहाँ वो दूसरी बार दोबारा हिम्मत करती है लेकिन उसके जो है हाथ नहीं बढ़ रहे होते हैं कि वो जो है नॉक कर सके। तभी हम देखते हैं पीछे से लेफ्टिनेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि आप जो है इतनी रात में मिस टियाना यहाँ पर क्या कर रही हैं एंड यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि गलत जगह है इतनी रात में आने के लिए, एंड यहाँ पर आप क्यों आई हैं और वैसे भी आपके लायक जगह नहीं है। तो कहती है मैं गवर्नर से मिलने के लिए आई हूँ। जिसपे कहते हैं गवर्नर से मिलने आई है, क्या देखने आई हैं आप? तो कहती है मैं ये देखने आई हूँ क्या वो ठीक है कि नहीं। तो कहते क्यों
अगर वो ठीक होंगे तो क्या आप उनके जो है दोबारा से उनके जिस्म में चाकू डाल देंगे? इस तरीके से यहाँ वो बात करने लगते हैं। तो कहते हैं कि आपको ना इस तरीके से उनके पास नहीं आना चाहिए। जिस पे टियाना कहती है कि आपको ना कोई हक नहीं कि आप मतलब मेरे बारे में इस तरीके से बात करें। वैसे भी यहाँ पर गवर्नर ने जो है मेरी फैमिली को किल किया है। उन्होंने सिर्फ मेरी फैमिली को ही नहीं, सबको किल किया है। तो कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि एक बात बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि गवर्नर ने आपकी फैमिली को मारा है? एंड यहाँ पर जो वो लेटर था वो उन्होंने आपको दिया होगा। आप सच में यही सोचती है कि वो लेटर उनका लिखा हुआ है? जिसपे यहाँ पर जो टियाना होती है वो काफ़ी दुखी होती है। वो कहती है कि देखिए मुझे नहीं पता है कि क्या है। तो जिसपे वो कहते हैं कि जो आप सोच रही हैं ना कि गवर्नर नहीं किया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसमें हम देखते हैं टियाना उससे कहती है कि नहीं, जब मैं अपने घर गई थी तो उस दिन जो है यहाँ पर मेरे सभी लोग मरे हुए पड़े थे एंड यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर गवर्नर ही थे और गवर्नर ने मेरे सामने मेरी नैनी को भी मारा। तो जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने सिर्फ लोगों की लाश या फिर लोग मरे हुए ही देखे। तो मैं क्या सोचूंगी यार, वैसे भी जितना उन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया है एंड इसके आगे मेरे पास तो और कुछ उन्हें मारने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। क्या आपको नहीं लगता ये सब सच है? जिसपे कि यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कहते हैं तो आप यहाँ पर अपना बदला लेने के ले आई हैं, या फिर आप जो है अगर आपको इतना ही दुख है या आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक है तो आप जो है यहाँ पर गवर्नर के बारे में इतना कंसर्न या इतना टेंशन क्यों ले रही हैं एंड इस तरीके की बातें क्यों सोच रही है? जब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आपने सही किया है तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, चले जाइए यहाँ से। एंड यहाँ पर आपको पता है कि अब तो गवर्नर ने अपनी गलती मान ली, आपको चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टियाना ये सब बोल रही होती है लेकिन उसके मन में जो है बहुत दुख और दर्द होता है। वो कहती है नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सच भी जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर सच क्या है, लेकिन आप क्या मुझे बताएंगे क्या आखिर सच क्या है? प्लीज़ मुझे बताइए। एंड यहाँ वो कहती है कि अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मेरे जो दिल को है वो शांति मिले। तो हम देखते हैं कि यहाँ कहते हैं कि आपको ना कुछ भी नहीं पता है एंड यहाँ पर लगता है कि आपको आपसे ना कोई सच छुपाना अब गलत चीज़ है एंड यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर जब वो बात कहते तो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लेफ्टिनेंट होते हैं वो टियाना को लेकर साइड आते हैं और कहते हैं कि देखिए आपकी जो डोंग फैमिली थी उसे जो है उसके बारे में हमें जब न्यूज़ मिली कि आपके यहाँ पर हमला होने वाला है तो गवर्नर ने बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से सारे हथियार सब कुछ लेके जो है आपकी फैमिली की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही हम जा रहे थे लेकिन हमें जानबूझकर जो है कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया, जिस उन लोगों से लड़ने के कारण, इन लोगों से निपटने के कारण हम जो है लेट हो गए। एंड जैसे ही हम जब डोंग फैमिली पर पहुँचे तो वहाँ सभी लोग मर चुके थे एंड यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं था। लेकिन जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ मैं बची थी एंड यहाँ पर जो है वो लोगों को रोक सकते थे, फिर उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो बताते हैं कि एक्चुअली जिन लोगों ने आपकी फैमिली को मारा था वो बहुत ज़्यादा ट्रेन लोग थे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। एंड यहाँ पर जिन लोगों को गवर्नर ने आपके हाथों मरवाया था ना वो वही लोग थे एंड क्योंकि वो चाहते थे कि आप जो है अपने घर के हथियारों को खुद मारें। तो वो कहती है मेरी नैनी का क्या? तो बताते हैं नैनी, आपकी नैनी आपको मारने की कोशिश कर रही थी तो आपको बचाने के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने आपको बचाया, मतलब आपकी नैनी को मार दिया। तो कहती सच में ऐसा था? तो कहती हाँ इसी तरीके से था। तो कहती है कि एक बात बताइए, तो क्या उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया? कहते नहीं, वो ट्रेन सोल्जर्स थे जिन लोगों ने आपकी फैमिली को मारा, उनके जो जुबान थी वो बिल्कुल बंद थी, उन्होंने अपने मुँह से चू भी नहीं निकाली। इस वजह से जो है हमें उन्हें मारने के अलावा कोई भी चारा नहीं था एंड यहाँ पर हमने हर तरीके के हथकंडे अपनाए। तो कहती है कि अच्छा ऐसा है, तो एक बात बताइए उस लेटर का क्या? एंड वो कहती है लेटर, आपको ऐसा लगता है कि वो लेटर एबी भी होगा? एंड यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टियाना होती है वो अपने हाथों को देखने लगती है और कहती है कि यानी कि मैंने अपने हाथों से जो है अपने दुश्मनों को मारा। एंड यहाँ पर वो सोच के ही डरने लगती है कि क्या ये सच में सच है कि जिन लोगों को मैंने मारा वो मेरे घर के हथियार थे। एंड यहाँ जब वो लेटर के बारे में पूछती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट होते हैं बताते हैं, एक बात बताइए कि गवर्नर जो है इस पूरे एरिया के इतने बड़े चीफ हैं एंड आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर इतना इंपॉर्टेंट लेटर वो ऐसे ही यूँ ही छोड़ देंगे? आपको नहीं लगता ये किसी की साजिश है? एंड ये सुनते ही हाँ और जो टिनाया वो उसका दिमाग खराब हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे। तो कहती है कि आखिर उन्होंने मुझसे सारी बातें छुपाई क्यों? जिसपे कि हम देखते हैं कि उसको लेफ्टिनेंट बताते हैं कि उन्होंने सारी बातें आपसे इसलिए छुपाई जिससे कि है आप जो जितना सच के करीब जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी खतरा मंडराएगा। वो आपको सभी खतरों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया सब बातें सुनकर कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एंड वो ये सब बातें सोचकर वो कहती है कि नहीं, अगर वो मेरे दुश्मन नहीं है तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते। तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कहते हैं कि आप जो है मेरी बातों का विश्वास कीजिए या मत कीजिए, मैंने आपको सारा सच समझा दिया है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है गवर्नर के आसपास ना आए और ना ही उन्हें परेशान करें। जिसमें हम देखते हैं कि टिनाया कहती है कि मुझे गवर्नर से मिलना है, प्लीज़ मुझे गवर्नर से मिलने दीजिए। जिसपे कि हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि आप उनसे मिलकर क्या कहेंगी, आप उन्हें सिर्फ दोबारा हर्ट करेंगी और मैं ये नहीं चाहता। जिसमें कि हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया उनसे काफ़ी कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार मिलने दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट होता है वो कहते हैं नहीं, हम जो है आपको नहीं मिलने देंगे और वैसे भी
यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। एंड वो कहता है कि मैं आपको एक बार और कह देता हूँ कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो यूजी से शादी कर लें एंड यहाँ पर जो आप अपनी ड्यूटी निभाएं एंड गवर्नर अपनी ड्यूटी निभाएं। इस तरीके की यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट बात करके चला जाता है। एंड सारा सच जान के कि ये सब चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं जो टियाना वो होती है वो दुख में भर जाती है, उसके मन में जो है पश्चाताप की आग जलने लगती है, वो परेशान हो जाती है कि वो करे तो करे क्या, एंड उसने जो किया है क्या वो सही किया है क्या, वो इतनी क्रूल हो सकती है कि उसने जो इंसान उससे इतना प्यार करता था उसने जो है अपने हाथों से उसे मारने की कोशिश करी। ये सोच सोच के जो है उसको और दुख मर रहा होता है, वो जो है अपने रूम में और रोने लगती है। फिर हम देखते हैं टियाना जो है अगली मॉर्निंग फिर से गवर्नर के रूम के बाहर चले जाती है। पीछे से लेफ्टिनेंट आता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं मिस टियाना आप यहाँ पे, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैंने आपसे मना करा था ना, एंड आप यहाँ पर रोज रोज आकर खड़ी हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ यहाँ पर आके ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं एंड यहाँ पर अच्छा होगा कि आप जो है यहाँ पर चले जाएं एंड इससे ज़्यादा कोई ठीक चीज़ नहीं है। एंड वैसे भी आप यंग मास्टर यानी यूजी की होने वाली बीवी हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आना ठीक नहीं रहता। तो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एंड यहाँ पर जो है कोई किसी कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो। तो जिस पर हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट कहते हैं कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी गवर्नर की जो है दिनों में शादी होने वाली है एंड यहाँ पर आप भी जो है यंग मिस्ट्रेस बनने वाली है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आकर दोनों जिंदगी दोनों जो शादियां हैं वो खराब कर सकती हैं। तो हम ये देखते हैं कि टिनाया सुन के काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आपने ना मुझे कोई बताया नहीं। तो कहते हैं क्या नहीं बताया? तो कहते हैं कि आपने ये नहीं बताया कि किस तरीके से वो मुझे हर्ट करते रहे एंड यहाँ पर सारी बातें उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई। जिसपे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि उन्होंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि वो जानते थे कि जितना आप सच के करीब आएंगी उतना जो है खतरा आपके आसपास मंडराएगा, तो आपको जो है वो खतरे से दूर रखना चाहते थे, जिससे कि आप जो है चुप रहें एंड आप जो है इतना पास ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर कुछ पता चल जाता तो आप जो इसके अगर एक्शन लेती। एंड यहाँ पर गवर्नर जो है इन सब चीज़ों की खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एंड वो चाहते थे कि वो जो भी करे वो सारा सच जो है एक सीक्रेट रहे। एंड यहाँ पर जो है उन्होंने जो है हमेशा अपनी लाइफ को भी इस वजह से इग्नोर किया। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि वो भी इस वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं, और उन्होंने अपने और सारी चीज़ें जो है डोंग फैमिली की सीक्रेट रखी। एंड यहाँ पर जो है वो जो आर्सेनल वाली बात थी ना, वो भी उन्हें पता थी कि ये सब झूठ है, लेकिन उन्होंने आपने हमेशा उनके अगेंस्ट ही गई। एंड आपको तो पता ही है ना कि अगर आप यहाँ खड़ी हैं ना, गवर्नर का गुस्सा कितना तेज है, अगर उन्हें ऐसा कुछ पता चला तो आप भी सोच लीजिए कि फिर उनको गुस्सा आ जाएगा और आप क्या करेंगे। तो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं टियाना बहुत परेशान होती है, वो समझ नहीं आ पा रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट से जाने के लिए कहते हैं कि आप जो है जाइए एंड यहाँ पर अब कुछ और नहीं बचा है, तो जिसपे कि टियाना को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टियाना काफ़ी दुखी होती है कि उसने अपनी बदले की आग में कितना सब कुछ तबाह कर दिया, कितना सब कुछ खराब कर दिया। एंड यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट उसे बार बार समझा रहा होता है कि आप जो है यहाँ से चली जाइए। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो परेशान होती है और वो कहती है कि जो जिसने भी वो लेटर दिया है मैं पता करके रहूँगी कि आखिर वो लेटर कहाँ से आया है और उस लेटर के पीछे की वजह क्या है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं टियाना ये कह के जो चली जाती है। हम देखते हैं कि वो अपने रूम में होती है, वो काफ़ी परेशान होती है। फिर वो उसी मेड से जिसने वो लेटर दिया था उससे पूछती है कि तुम्हें लेटर किसने दिया। तो मेड कहती है कि मुझे नहीं पता, वो तो मुझे गेट पर रखा हुआ मिला था, मैंने आपको आकर दे दिया। मतलब यहाँ पर जो वो होती है झूठ बोल देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूजी के रूम में आकर जो है वो चेक करने की कोशिश करती है, पर यूजी यहाँ नहीं होता। तो तभी उसकी नज़र उसके टेबल पर पड़ती है। टेबल पर जो है कि यहाँ पर पेपर टाइप होता है, उस पेपर में कुछ लिखा हुआ होता है। उसे एकदम से एक और पेपर याद आता है जब यूजी उसके बगल से निकल रहा था एंड यहाँ पर एक पेपर गिर गया था। तो सोचती है ये हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग तो सेम है। इस तरीके की चीज़ें देख के जो है एकदम से यूजी आ जाता है। तो टियाना उस पेपर को वहीं रख देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुमसे ना शादी के बारे में डिस्कस करने आई थी एंड यहाँ पर मैंने ये पढ़ा नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। जिसको कहते हैं इट्स ओके, वैसे भी कुछ खास चीज़ नहीं है, कुछ बिजनेस अकाउंट्स है। एंड ये कहते हुए जो वो अपनी फाइल जो है उस पेपर के ऊपर रख देता है, जिससे कि यहाँ पर टियाना उसको ना पढ़ पाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी मॉम या दादी जो होती हैं वो बैठकर जो है बहुत से ज्वेलरीज के नए नए डिज़ाइन देख रही होती है या बात कर रही होती है कि अगर इस तरीके से मेरी बहू और मेरी जो है पोते की बहू इस तरीके की चीज़ें पहनेगी तो पूरे के पूरे शहर में जो है कितना ज़्यादा शोर मच जाएगा कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर जो शादी की तैयारियाँ जो है जोर शोर से चल रही होती है। यहाँ पर टियाना से भी कहा जाता है कि टियाना तुम्हें जो है ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तुम पहन कर दिखाओ। अंत में हम देखते हैं टिनाया का जो है वो काफ़ी दुखी होती है, तो उसके मन पे भी जो है दुख उमड़ कर आ रहा होता है। जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसकी दादी कहती है कि बेटा तुम्हारा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लगता है तुम किसी चीज़ की टेंशन ले रही हो। तो कहती नहीं बस मुझे थोड़ी भूख नहीं लगती। तो कहती तुम्हें खाना ठीक से खाना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है, वैसे भी तुम्हारी शादी आने वाली है एंड तुम्हें जो बहुत सारी वेडिंग ड्रेसेस पहननी है, तुम जो है इस घर की यंग मिस्ट्रेस बनने वाली है, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी जो है तुम्हें जो है आगे जो है इस घर का नाम जो है आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी बॉडी नरिश रहनी चाहिए। इस तरीके की यहाँ वो बातें करनी होती है कि तुम्हें जो है इस घर को वंश देना है। इस तरीके की जैसी बातें वो कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी जो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी सामने से गवर्नर आता है और गवर्नर की फियांसी उनके साथ आती है और वो कहती है कि हाँ वंश तो मैं भी दूंगी इस घर को। इस तरीके से कह रही होती है। तभी हम देखते हैं टिनाया की नज़र तो है यहाँ पर सामने गवर्नर भी पड़ती है और जो उनकी फियांसी होती है उस पर भी। और ये सुन के जो है काफ़ी दुखी हो जाती है कि ये कहाँ से आ गई। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।